हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। पेंशन्स क्या मुझे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं क्या? तो ये आपका अगर सवाल है तो यहाँ पर हम लोग उसी विषय पे बात करने वाले हैं। तो पेंशन की रिक्वायरमेंट हर किसी को रहता है। आप चाहे जॉब करते हो, चाहे आप एक जो है व्यापारी हो या किसी दूसरे विषय में आप जो है जुड़े हो, तो पॉइंट यहाँ पर हमें यहाँ देखना है कि पेंशन की रिक्वायरमेंट हर किसी को है। तो इस वजह से भी बहुत सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स मार्केट में जो आते हैं, बेसिकली इसी नीड्स को पूरा करने के लिए जो है प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में भी जो है ये प्रोडक्ट जो आज मैं बात करने वाला हूँ, इसी विषय पे जो है। और डेफ़िनेटली आप इसको पेंशन के रूप में ही मत देखिए, आपको जो है जॉब के अंतराल में आपको फ़िलहाल अगर आपको सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए है, तो उसको भी आप जो है इस जो है प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। डेफ़िनेटली प्रोडक्ट का यूसेज हम लोग बाद में बात करते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग देखेंगे कि ये प्रोडक्ट है क्या? तो इस प्रोडक्ट का नाम है फ्रीडम एसआईपी, जो कि आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से आया है। तो इस प्रोडक्ट के जो है फीचर्स को हम लोग पहले समझेंगे और यहाँ पर हम लोग किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे। और डेफ़िनेटली इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपके कुछ क्वेरीज़ हैं, जहाँ पर आपको चीज़ें जो है क्लियर नहीं है, तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं। तो उससे रिलेटेड मैं आपको फर्दर आगे जाके क्लैरिफ़िकेशन दूँगा। तो चलते हैं फ्रीडम एसआईपी के बारे में जानने के लिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग जो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्रीडम एसआईपी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। और बेसिक इस के बेसिक आपको पता होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में कोई भी चीज़ हम लोग जब डिस्कस करते हैं, तो उसके डॉक्यूमेंट्स की तरफ आपको थोड़ा-सा ध्यान देना ज़रूरी है। तो उस चीज़ों को बिल्कुल आपने पढ़ना ज़रूरी है, तो वो आपके एंड से पहले बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि एग्ज़ैक्टली फ्रीडम का नाम क्यों दिया गया? तो बेसिकली हमको सबको पता है कि किस तरीके से हम लोग जो पैसा बनाते हैं, तो पोस्ट रिटायरमेंट आपका लाइफ जो है सेफ होना चाहिए। जहाँ पर आपको बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए कि अरे! मेरे खर्चे हैं, तो खर्चों के हिसाब से क्या मैंने उस तरह का जो है कॉर्पस बना के रखा है कि वो मेरे खर्चों को देख सके। तो यहाँ पर इस फ्रीडम के द्वारा जो है आप वो सारे चीज़ें कर सकते हैं जो आप रिटायरमेंट के बाद करना चाहते हैं। तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को मैं ज़्यादा जो है आपको एक रिटायरमेंट के दृष्टिकोण से जो है बताना चाहूँगा। और डेफ़िनेटली जैसे इसके पहले मैंने कहा है कि आप इसको जो है एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के साथ इसको देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है, इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे किया गया है? तो ये सबसे पहले जो है अपने इन्वेस्टर्स के फाइनेंशियल गोल्स को पूरा करने के दृष्टिकोण से बनाया गया। और यहाँ पर आपको देखना है, पहला पड़ाव जो है आप हर महीने आप जो है एसआईपी करो। आप जो भी स्कीम की बात करोगे, तो उस स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर महीने आपके बैंक अकाउंट से पैसे इन्वेस्टमेंट होगा, उसको हम लोग मंथली एसआईपी करते हैं। और बेसिक व्यू क्या है, आपका वेल्थ क्रिएट होना चाहिए। तो आप कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो डेफ़िनेटली हम लोग आगे देखेंगे। बट सबसे पहला प्रोसेस क्या है, आप जो पैसे एसआईपी के रूप में इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसका विज़न जो है एक वेल्थ क्रिएट करने का है। ये सबसे पहली बात। उसके बाद एक समय के बाद ये पैसे शिफ्ट होके दूसरे टारगेट स्कीम में जो है पैसे डिपॉज़िट किए जाएँगे। तो आपको समझना है कि पहले फ़ेज़ में आपको स्कीम अलग रहेगा और आपके दूसरे फ़ेज़ में जो कि बेसिकली पैसों को पूरा का पूरा स्विच किया जाएगा टारगेट स्कीम में, जो कि यहाँ पर बताया जा रहा है। तो पूरा का पूरा ये टारगेट स्कीम है, तो इस टारगेट स्कीम में पैसे जब आपको आपके रहेंगे, तो उसमें से महीने हर महीने आपको जो है पैसे दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान। मतलब इसका मतलब क्या है? बेसिकली हर महीने अगर आपके व्यू के हिसाब से अगर 10,000 मुझे मिलने हैं, तो 10,000 के हिसाब से आप अभी प्लान कर सकते हो। तो ये कैसे मैं आपको बाकी आगे मैं बताता हूँ। तो बेसिक व्यू क्या है?
सेकेंडरी इनकम वो उसको आप पेंशन के रूप में देखिए या तो फिर आप इसको जो है एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम आप जब जॉब में रहते हो। तो ये यहाँ पर कैसे काम करता है? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आपको कितना एसआईपी इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के रूप में हम लोग देख रहे हैं, महीने में आप जो है 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो हर महीने आपके अकाउंट से 10,000 कटता जाएगा और पहले केस में आप देख सकते हो 8 साल। तो यदि आप 8 साल का एसआईपी टेन्योर जो है सेलेक्ट करते हो, तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या? आपको अगले 8 साल तक जो है हर महीने आपको 10,000 के रूप में आपके अकाउंट में पैसे दे दिए जाएँगे। तो ये कितना परसेंटेज है? ऑलमोस्ट जो जितना पैसा आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उतना ही पैसे आपके अकाउंट में जमा होता जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि एसआईपी टेन्योर जितना रहेगा, उतने ही टाइम के लिए आपको ये जो है विथड्रॉवल प्लान जो है एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद अमाउंट अगर बचता है, तो वो आप आपके रिक्वायरमेंट के लिए लंप सम के रूप में आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा प्लान आप देख सकते हो, यदि आप 10,000 इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 10 साल का प्लान आपने लिया है एसआईपी टेन्योर के रूप में, तो आपको जो है महीने हर महीने आपको जो है आपको 15,000 मिलेगा। मतलब इन्वेस्टमेंट करने का जो है डेढ़ गुना ज़्यादा आपको मिलेगा। उसी तरीके से 12 साल आप इन्वेस्टमेंट करोगे, 12 साल आप जो है पैसे रिसीव करोगे, तो यहाँ पर कितना हो रहा है 10,000 हर 10,000 के अगेंस्ट आपको जो है 20,000 का अमाउंट मिलेगा और ये देखिए 2 गुना पैसा हो रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो, तो सबसे बड़ा जो है बेनिफिट आपको कहाँ पर दिख रहा है 30 साल में। तो 30 साल में आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप 30 साल जो है अगले अभी आज शुरू करोगे आप, तो अगले 30 साल हर महीने आपके अकाउंट से जो है सेविंग अकाउंट से पैसे कटेंगे और उसके बाद 30 साल खत्म हो जाते हैं, उसके बाद वाले 30 साल में हर महीने आपके अकाउंट में जो है सेविंग अकाउंट में 1,20,000 के रूप में आपको पैसे जो है सिस्टमैटिक विथड्रॉवल प्लान के रूप में जो है दे दिया जाएगा। मतलब यहाँ पर आपको समझना है, ज़्यादा समय तक आपको अगर पेंशन चाहिए तो ज़्यादा समय तक आपको जो है एसआईपी करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख भी सकते हो कम समय में कम बेनिफिट, ज़्यादा समय में आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। मतलब यदि कोई 30 साल का वर्षीय व्यक्ति है, उसको अपने रिटायरमेंट के प्लान की चिंता है, तो वो क्या करेगा 10,000 की एक एसआईपी अगर स्टार्ट कर लेता है, तो डेफ़िनेटली उसका व्यू ये रहेगा कि अगले 30 साल मैं एसआईपी करूँ और इस 30 साल के बाद उस व्यक्ति को हर महीने 1,20,000 के हिसाब से पैसे उसके अकाउंट में डिपॉज़िट हो जाएँगे। कब तक? अगले 30 साल तक। मतलब ये एक बेनिफिट है, मतलब जितने साल आपको बेनिफिट लेना है, उतने ही साल आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक थीम है, इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि इन्वेस्टमेंट जितना करना है उतना, ये मंथली के रूप में ही होगा फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये मंथली के रूप में है, यहाँ पर आपको जो है लमसम के रूप में ये प्लान नहीं कर सकते हैं। डेफ़िनेटली अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, तो उसको कैसे स्कीम में लाना है, मैं आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर देखिए क्या डिफरेंस है, किस तरीके से जो है इस फ्रीडम एसआईपी को आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि आपको आपका एसआईपी अमाउंट डिसाइड करना है, यहाँ पर 10,000 के हिसाब से बताया गया। यदि आपको 20,000 महीने आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो क्या होगा? आपको 20,000 महीने इन्वेस्टमेंट करना है और आप टेन्योर डिसाइड कर लो। आपका एज यदि जो है 35 साल है, 35 इयर्स है, तो आपके लिए प्रेफरेबली 20 साल या 25 साल के लिए आप जो है प्लान कर सकते हो और जितना मैक्सिमम टाइम आप यूटिलाइज़ कर सकते हो, खींच सकते हो, खींचिएगा बिल्कुल, क्योंकि इसका बेनिफिट भी आपको उसी तरह से मिलने वाला है। तो यदि आपको 20,000 का एसआईपी करना है और उस एसआईपी के रूप में अगर यहाँ पर आपको 25 साल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो 20,000 के हिसाब से कितना गुना ज़्यादा मिलेगा? 8 गुना ज़्यादा मिलेगा। मतलब
आपको एसआईपी की बेनिफिट में आपको जो है 1,60,000 के रूप में आपको अगले 25 साल आपको एक रेगुलर कैश फ्लो आपके अकाउंट में मिलेगा। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एसआईपी अमाउंट, उसके बाद टेन्योर और तीसरा पॉइंट क्या है, आपको कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है, अपने इन्वेस्टमेंट के विशेष स्कीम को सोर्स स्कीम को उसको नाम दिया गया है और जब आपको जो है पेंशन या सेकेंडरी इनकम मिलेगा तो वो टारगेट स्कीम आपको अभी डिसाइड करना है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे या तो फिर कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आप जाते हो तो उसके थ्रू जो है डेफ़िनेटली बैठ के बात कीजिएगा। तो 20,000 क्या पूरे के पूरे एक ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या 20,000 को 4 अलग-अलग स्कीम में मैं डाइवर्ट कर सकता हूँ? डेफ़िनेटली हम लोग कर सकते हैं। तो ये सोर्स स्कीम क्या है, टारगेट स्कीम क्या है, हम लोग जानेंगे आगे। बट यहाँ पर देखिए ये प्रोसेस कैसे होता है, तो यहाँ पर आप देखो ये प्रोसेस के रूप में देखिए दो 98 से लेके देखिए यहाँ पर अगस्त जो है 1998 और यहाँ पर देखिए 10 साल के लिए इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब देखिए तो ये पैसा कब शिफ्ट हो रहा है? तो इस एग्ज़ाम्पल में आप देख सकते हो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप 10 साल का जो है इन्होंने एसआईपी प्लान किया है। तो एसआईपी प्लान करने के बाद कितना अमाउंट जो यहाँ पर हमें दिख रहा है, वो अमाउंट क्या है? वो एक अमाउंट जो है जमा हो गया है, हमारा एसआईपी का टोटल वैल्यू जमा है। तो अब यहाँ पर आप देखिए मार्केट नीचे आ रहा है, तो मार्केट स्टॉक मार्केट्स नॉर्मली ऊपर-नीचे होते रहते हैं, बट यही एक मलाल रहता है, ये एक डर रहता है हमारे लिए, हमारे अंदर कि अरे! जब हमको पैसों की ज़रूरत होगी, तो उस समय अगर मैं पैसों को जो है विथड्रॉ करना चाहूँगा तो क्या होगा? तो ये एक बहुत ही क्लासिक एग्ज़ाम्पल है, हमको पता है कि 2008 में मार्केट किस तरह से फ़ॉल हुआ है। तो देखिए, जब आपको पेंशन मिलने का समय आया, तो उस टाइम से देखिए प्राइस जो है नीचे आ रहा था। तो आपका ये टोटल जो है 29 जो है सॉरी 39 लाख के करीब हमको जो अमाउंट दिखा है, तो ये पूरे अमाउंट से आपको जो है हर महीने 15,000 का जो है अमाउंट आपको दिख रहा है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर हुआ है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप और इस अमाउंट को स्विच कहाँ किया गया है? स्विच किया गया है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। सो इसको इसीलिए सोर्स फंड का नाम बताया गया है और इसको टारगेट स्कीम का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 2008 से लेके 2018 इस पर्टिकुलर टाइम तक आपको जो है हर महीने 15,000 मिलने चाहिए। बट यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों कि 15,000 आप हर महीने आपको मिल रहा है, उसके बावजूद एक फाइनल अमाउंट अभी भी मार्केट में अवेलेबल है और ये अमाउंट कितना है देखिएगा 1,36,00,000 मतलब पॉइंट यहाँ पर ये है कि वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में भी अगर मार्केट जा रहा है, तो एटलीस्ट जितना टाइम इन्होंने जो है ये यहाँ पर रिवील किया है, उतना टाइम तक कम से कम जो है आपको आपका जो प्लान ऑफ एक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं होगा डेफिनिटली बट ये मार्केट के हिसाब से अगर 2018 की बात करते हैं तो इस तक जो है अमाउंट खत्म हो जाना चाहिए बट कैलकुलेशन के हिसाब के स्कीम्स के स्ट्रक्चर के हिसाब से ये जो है इतना पैसा आप रिसीव करने के बावजूद आपके पास इतना बैलेंस बचा हुआ है। तो ये एक खासियत है इस प्रोडक्ट का कि मार्केट के रिस्क को जो है आप ये सोर्स स्कीम और जो है टारगेट स्कीम स्कीम के साथ आप जो है मैनेज कर सकते हो। तो अभी यहाँ पर बात करेंगे कि कौन से स्कोर सोर्स स्कीम अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्लू चिप फंड, मल्टी कैप फंड, अपॉर्चुनिटी फंड, ईएसजी फंड तो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो है अच्छे स्कीम्स जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप अगर देखोगे तो सारे के सारे जो है परफॉर्मिंग स्कीम्स को जो है सोर्स स्कीम के साथ जो है लाया गया है। बट यहाँ पर एक ही चीज़ को आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर कोई भी सेक्टोरल स्कीम को फोकस नहीं किया है। डेफिनेटली थीम ओरिएंटेड स्कीम तो है, बट यहाँ पर आपको जो है सेक्टोरल स्कीम से थोड़ा-सा दूर रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीटली यहाँ पर कंजम्पशन फंड
बिज़नेस साइकिल फंड ये जो है थीम बेसिस है इसीलिए इसको जोड़ा गया है। तो इवन यहाँ पर भी आपको एसेट एलोकेटर फंड ये जो है मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि आप जब एसआईपी प्लान कर रहे हो तो एसआईपी प्लान करते वक़्त आपका सोर्स स्कीम क्या होना चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है। और आप जब एसआईपी खत्म टेन्योर खत्म हो जाता है तो वो आपका जो है टारगेट स्कीम में वो शिफ्ट हो जाता है। तो टारगेट स्कीम में भी आप देखिएगा ये चारों स्कीम्स बिल्कुल ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपका पैसा इक्विटी में भी है और आपका पैसा इवन डेट फंड में भी जमा हो रहा है। मतलब आपका रिस्क जो है यहाँ पर, उस रिस्क को बहुत ही कम कर दिया गया है टारगेट स्कीम में। बट यहाँ पर एक और जो है विषय हम लोगों को मालूम होना चाहिए, किसी प्लान ऑफ एक्शन में इवन यहाँ पर जो है आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ जो है यहाँ पर सोर्स में दिए गए हैं। मतलब यहाँ पर आपको देखना है कि यदि आप एक जो है ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ईएलएसएस स्कीम का पैसा ईएलएसएस में ही जो है सोर्स स्कीम के रूप में जो है उसको दिया दिया जाएगा। सोर्स टू टारगेट स्कीम एक ही रहेगा और इवन यहाँ पर ये जो स्कीम है रिटायरमेंट फंड का भी यहाँ पर वही दिखा हुआ है। मतलब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है कि अगर इन स्कीम्स में अगर जो है आपको थोड़ी-सी दिक्कत है समझने के लिए, आपके रिस्क प्रोफ़ाइल के साथ अगर दिक्कत है तो डेफ़िनेटली आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बैठ के इस विषय के ऊपर बात कर सकते हैं क्योंकि ये एक बड़ा अंतराल है बेसिकली बहुत बड़ा समय के लिए आपका पैसा रहने वाला है। अगर आप 30 साल के लिए प्लान करते हो तो 30 साल प्लस 30 साल, 60 साल के लिए आपका पैसा इस जो है थीम में रहने वाला है। और यहाँ पर हम लोगों को एज़ अ इन्वेस्टर ये समझना है कि ये प्रोडक्ट आपके सेकेंडरी सोर्स को जो है जनरेट करने के लिए बनाया गया है और साथ ही साथ जो है इस प्रोडक्ट की वजह से आपके पेंशन की रिक्वायरमेंट भी पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर नॉर्मली यहाँ पर कुछ अलग चीज़ मैं डिज़ाइन करता हूँ अपने इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे कोई जो है 50,000 का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो मैं क्या करता हूँ 20,000 का एसआईपी जो है, बेसिकली मैं 20 साल के लिए प्लान करता हूँ और 30,000 का एसआईपी जो है मैं 25 साल के लिए प्लान करता हूँ। तो यहाँ पर होगा क्या कि आपका इनकम स्ट्रक्चर जो है बदल जाएगा। तो ऐसा पैसा जो है कुछ पैसा आपको 25 साल तक बेनिफिट देगा, कुछ पैसा आपको 20 साल तक बेनिफिट देगा। मतलब आपके पेंशन की लॉन्जेटिविटी मैं बढ़ा दे रहा हूँ। बट डेफ़िनेटली क्योंकि ये क्यों होता है? क्योंकि यदि आप 20 साल में ही रिटायरमेंट का प्लान कर रहे हो, तो होता कैसा है कि 20 साल तक ही हम लोग प्लान करते हैं। बट हुआ क्या 20 साल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना गुना आपको ज़्यादा पैसा मिलता है 5 गुना। और उसी तरह से अगर आप 25 साल के लिए किसी न किसी तरह स्ट्रेच कर सकते हो एक सही तरह से सटीक तरीके से प्लानिंग करके, तो वही 25 साल तक आपको 8 गुना पैसा दे रहा है। तो ये जो है थोड़ा-सा प्लानिंग करके चलना पड़ेगा बट होपफुली आपको आइडिया आ गया होगा कि इस फ्रीडम एसआईपी के ज़रिए आप जो है एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से अपने जो है कैश फ्लोज़ को आप डिज़ाइन कर सकते हो, पोस्ट रिटायरमेंट या आपके सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के हिसाब से। तो डेफ़िनेटली इसके साथ बने रहिएगा। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है बट डेफ़िनेटली आपको इस प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करने के पहले जैसे है हमेशा हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो उस रिस्क को समझने के लिए आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है विचार कीजिएगा और साथ ही साथ इस प्रोडक्ट को आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ या नीड्स के साथ कैसे इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं और इसको कैसे फिट कर सकते हैं। डेफ़िनेटली उनके साथ बात करके आप चीज़ों को जो है प्लान कर सकते हैं। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो मैंने आज का वीडियो बनाया है आपसे कुछ जो है इस वीडियो में आपको कुछ बेनिफिट दिखा होगा तो डेफ़िनेटली आप आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो जो है शेयर कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोग आते नहीं हैं बट ये कुछ स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट बनाया गया है तो ये डेफ़िनेटली बहुत ज़्यादा जो है लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है इस प्रोडक्ट में। तो डेफ़िनेटली आपका अगर इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा है इस प्रोडक्ट में और वेल्थ क्रिएशन की तरफ जो है आपका झुकाव नहीं है तो आप डेफ़िनेटली
बैठ के सोच-विचार कीजिएगा और डेफ़िनेटली आपको एक हल मिलेगा कि हाँ, ये भी एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड है पेंशन के नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।